पेरिस की विद्रोह 5 अक्टूबर 1795। पृष्ठभूमि: फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांस में राजनीतिक और सामाजिक अस्थिरता का दौर जारी था। 1785 में क्रांति के परिणाम स्वरूप फ्रांस में एक नई सरकार के रूप में फ्रांसीसी डायरेक्टरी का गठन किया गया था। डायरेक्टरी एक 5 सदस्यीय गवर्नमेंट बॉडी थी, जिसे क्रांतिकारी सरकार के नियंत्रण को बनाए रखने और फ्रांस की अर्थव्यवस्था को सुधारने का काम सौंपा गया था। हालांकि यह सरकार भी अस्थिर थी और उसका जनता में भरोसा कम होता जा रहा था। खासकर पेरिस की सड़कों पर व्याप्त असंतोष और गुस्से ने स्थिति को और बिगाड़ दिया। विद्रोह की शुरुआत 5 अक्टूबर 1785 को पेरिस में एक बड़ा विद्रोह हुआ, जिसे पेरिस का 13वें घंटी विद्रोह भी कहा जाता है। यह विद्रोह रॉयलिस्टों, राजशाही के समर्थकों और सुप्रीम रिपब्लिकन क्रांतिकारी सरकार के समर्थकों के बीच था। रॉयलिस्टों का उद्देश्य फ्रांसीसी क्रांति के बाद गिराई गई राजशाही को पुनः स्थापित करना था। उनका आरोप था कि डायरेक्टरी सरकार देश को पूरी तरह से नष्ट कर रही थी और समाज में असंतोष पैदा हो रहा था। रॉयलिस्टों ने पेरिस के केंद्र में प्रदर्शन शुरू कर दिया और टुलेरी महल, जो अब तक फ्रांसीसी सरकार का मुख्यालय था, में प्रवेश करने का प्रयास किया। वे चाहते थे कि डायरेक्टरी सरकार को उखाड़ फेंका जाए और राजशाही की वापसी हो। विद्रोह का दमन: इस विद्रोह को दबाने के लिए डायरेक्टरी सरकार ने नेपोलियन बोनापार्ट को मोर्चे पर भेजा। नेपोलियन उस समय फ्रांसीसी सेना में एक उच्च रैंक वाले अधिकारी थे। उन्होंने सैनिकों की मदद से रॉयलिस्टों के विद्रोह को कुचलने की योजना बनाई। नेपोलियन ने अपनी सेना के साथ पेरिस के सड़कों पर उतरा और विद्रोहियों को नष्ट करने के लिए कड़ी कार्रवाई की। उन्होंने तोपों का इस्तेमाल किया और पेरिस के केंद्र में विद्रोहियों के खिलाफ जबरदस्त हमला किया। इस हमले में कई रॉयलिस्ट मारे गए और बाकी बचे हुए विद्रोही भागने को मजबूर हो गए। परिणाम: पेरिस की 5 अक्टूबर 1795 की घेराबंदी ने रॉयलिस्टों के विद्रोह को कुचल दिया और नेपोलियन बोनापार्ट को एक राष्ट्रीय नायक के रूप में स्थापित कर दिया। उनका सफलतापूर्वक विद्रोह को दबाने ने उन्हें एक बड़ी सैन्य प्रतिष्ठा दिलाई, जो उनके बाद के करियर में महत्वपूर्ण साबित हुई। इस विद्रोह ने डायरेक्टरी सरकार की सत्ता को मजबूती दी, लेकिन इसके बावजूद फ्रांस में असंतोष और राजनीतिक अस्थिरता बनी रही। यह घटनाएं नेपोलियन बोनापार्ट के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुईं, क्योंकि यह उसकी भविष्य की सैन्य और राजनीतिक सफलता के लिए एक मजबूत आधार बनी। 1799 में नेपोलियन ने कूटा दी तट के माध्यम से फ्रांसीसी सरकार पर कब्जा कर लिया और अंततः फ्रांस के सम्राट बने। सीख: इस विद्रोह ने यह सिखाया कि समय समय पर सत्ता परिवर्तन के दौरान अगर सरकार लोगों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरती तो असंतोष और विद्रोह स्वाभाविक होते हैं। नेपोलियन ने इस संकट का सामना साहस और रणनीति से किया, जिसने उसकी भविष्यवाणी को एक शक्तिशाली नेता के रूप में स्थापित किया।